2026 से पहले डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग ने ईरान से लेकर रूस और लेबनान से लेकर यमन तक सायरन बजाना शुरू कर दिया है, क्योंकि खामनेई से लेकर पुतिन और हमास, हिजबुल्लाह से लेकर हूथी मिलिशिया तक सबको मालूम है कि जब व्हाइट हाउस में मिल बैठेंगे दो जिगरी यार तो फिर तय होगी वर्ल्ड वॉर। 29 दिसंबर को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर होंगे और इस दौरान उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग फाइनल हो चुकी है। जब यूक्रेन युद्ध का आखिरी फैसला करीब नजर आ रहा है और जेलेंस्की पर सरेंडर का खतरा मंडरा रहा है, तब गाजा में हमास के साथ युद्ध विराम करने वाला इजराइल अब लेबनान में लगातार बमबारी कर रहा है और ईरान के साथ उसकी टक्कर, या यूं कहें कि दूसरा युद्ध बहुत करीब नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में 2026 का नया फ्रंट पक्का किया जा रहा है? अब दुनिया के किस हिस्से में उसका दुश्मन जलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ही जानते हैं। 29 दिसंबर को नेतन्याहू और ट्रंप के बीच मीटिंग को लेकर कई धमाकेदार कयास लगाए जा रहे हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होने वाला है? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान इजराइल की जंग फिर शुरू होगी और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं? So now opportunities for peace are there. We tend to exploit them. I'm going to discuss them with President Trump when I meet him later on this month. डोनाल्ड ट्रंप और युद्ध खत्म करने वाला उनका जुनून और उसका नतीजा दुनिया लगातार देख रही है। वो यूक्रेन के युद्ध को खत्म करने में पूरी तरह नाकाम रहे। 2026 में भी यूक्रेन की जंग जारी रहेगी, इसके सबूत बनकर नए नए वीडियो रोज सामने आ रहे हैं। गाजा में युद्ध विराम वाले दावों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे ये लोग हमास के विरोधी लड़ाका ग्रुप हैं। ये गाजा के उस हिस्से में आराम से ऑपरेट कर रहे हैं जहां इजराइल का कब्जा अब भी बना हुआ है। इस लड़ाका ग्रुप ने आखिरी दम तक हमास से लड़ने की कसम खाई है और यही लड़ाका ग्रुप अब हमास को खत्म करने के बाद खुद गाजा पर हुकूमत करना चाहता है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल इस लड़ाका ग्रुप का समर्थन कर रहा है। ये बात नेतन्याहू ने जून 2025 में ही बता दी थी, लेकिन हमास को पूरी तरह रोकने में फेल रहे इजराइल ने अब उसके दुश्मन ग्रुप का साथ देने का फैसला किया है। हालांकि हमास ने इस ग्रुप के लीडर यासुर अबी शबाब को पहले ही खत्म कर दिया है, यानी हमास ने नेतन्याहू के प्लान बी को तगड़ा झटका दिया है। अब इस लड़ाका ग्रुप का सरगना बना है गसान दुही ने और उसने कसम खाई है कि हमास को खत्म करके ही दम लेगा। ما بعد وقف إطلاق النار لأنه حماس كانت تدعي إنه إحنا ميليشيات أو عصابات تعمل مع الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب. اليوم إحنا بنقول لا، إحنا مش ميليشيات، إحنا قوة عسكرية متواجدة على الأرض. إحنا مش ميليشيات، إحنا الإدارة، إحنا اليوم। साफ नजर आ रहा है कि हमास से लड़ने के लिए नेतन्याहू ने गाजा में अब नया मिलिशिया तैयार कर लिया है। ऐसे में गाजा में एक बार फिर ऐसा युद्ध शुरू हो चुका है जिसमें हमास विरोधी गुट को इजराइल ने पूरी मदद दी है और गाजा में फिर खून बहेगा। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग में गाजा, यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान सब पर बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नेतन्याहू का अगला हमला कहां होगा, क्योंकि नेतन्याहू बार बार ये कसम खा रहे हैं कि जब तक इजराइल के दुश्मनों को खत्म नहीं कर लेंगे वो खामोश नहीं बैठेंगे।
वैसे नेतन्याहू को खामोश करने वाली सबसे बड़ी ताकत अब इजराइल का वो करप्शन केस बन चुका है जिसमें उनकी बार बार पेशी हो रही है और नेतन्याहू इजराइल के राष्ट्रपति से माफी देने की अपील भी कर चुके हैं और इसके लिए ट्रंप से पैरवी करने की डिमांड भी कर चुके हैं। ट्रंप भी जब इजराइल गए थे तो वहां की संसद में भाषण के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू की पैरवी की थी। I have an idea. Mr. President, why don't you give him a pardon? Give him a pardon. ट्रंप ये भी जानते हैं कि इजराइल की पब्लिक में नेतन्याहू को लेकर गुस्सा भरा हुआ है और उनके भ्रष्टाचार के केस को लेकर इजराइल की जनता लगातार प्रदर्शन करती आ रही है। इसीलिए ट्रंप नेतन्याहू को बचाने के लिए औपचारिक रूप से दखल देंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। Been coming here almost once a week throughout Benjamin Netanyahu's trial to make sure that the trial continues, to express our dismay, and especially today after Bibi Netanyahu, without pleading guilty, without taking responsibility. And we won't let him to run away from his crimes and from sitting in jail. We know that Trump is asked to exonerate him, but Trump is not an Israeli. We have a legal system, and according to our legal system, there is no such thing as requesting to cancel your files in the courts. इसमें कोई शक नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग में कुछ बड़ा जरूर होगा और इसीलिए अमेरिका और इजराइल के दुश्मन इस वक्त 29 दिसंबर की मीटिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। क्या 2026 में गाजा के बाद वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध वाला ऑपरेशन तेज होगा? क्या 2026 में लेबनान और इजराइल बॉर्डर जलेगा और हिजबुल्लाह के साथ अब आर पार का युद्ध होगा? क्या 2026 में यमन बनेगा वॉर जोन और अमेरिका इजराइल मिलकर हूथी मिलिशिया को कुचल डालेंगे? क्या 2026 में ईरान और इजराइल की जंग फिर शुरू होगी और नेतन्याहू इसी के लिए सबसे सीक्रेट मीटिंग करने अमेरिका जाने वाले हैं? लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि इजराइल का मकसद पूरी तरह लेबनान को गाजा बनाने का होगा, जबकि ईरान की कोशिश होगी कि किसी भी तरह हिजबुल्लाह की बची हुई ताकत को बचा लिया जाए। इसीलिए लेबनान के साथ साथ इजराइल में ईरान के साथ युद्ध का भी सायरन लगातार बज रहा है और नेतन्याहू बार बार बता रहे हैं कि इजराइल को कोई हरा नहीं पाएगा, चाहे जितना भी दम लगा ले। What we will always insist upon is that the sovereign power of security from the Jordan River, which is right here, to the Mediterranean Sea, which is right there, that will always remain in Israel's. सीरिया में बशर अल असद का तख्ता पलट और अब वहां जुलानी की हुकूमत कायम होना, ये नेतन्याहू की बहुत बड़ी जीत माना गया है। खुद ईरान इससे इनकार नहीं करता, लेकिन अब ईरान के सामने गाजा के साथ साथ लेबनान का भी ऐसा फ्रंट है जहां एक्टिव होना बहुत जरूरी हो गया है। लेबनान में हिजबुल्लाह की लीडरशिप को खत्म किया जाना और वहां लगातार कमांडरों पर हमले से ईरान भी घबराया हुआ है और अब तेल अवीव और तेहरान के बीच सीधा तनाव देखा जा रहा है। इसीलिए दिसंबर के ये बचे हुए दिन बहुत अहम हैं। इस दुनिया में किसी ना किसी कोने में या तो युद्ध के हालात बने हुए हैं या फिर ऐसा तनाव बना हुआ है जो किसी भी वक्त युद्ध में तब्दील हो सकता है और ये खतरा वहां लगातार मंडरा रहा है। 29 दिसंबर को नेतन्याहू और ट्रंप जब मिलेंगे तो 2026 को लेकर बहुत सी तस्वीर साफ होगी और इस पर पुतिन के साथ साथ खामनेई की सबसे तीखी नजर बनी रहेगी।